अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर हम आते हैं और हमारा टॉपिक है आज का अलामतों के सिलसिले, सिंबल सीरीज। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो इससे पहले के जो टॉपिक लिए थे तो वो हमारा तरतीब पहचानना एक तीसरा यूनिट हमारा चल रहा है और उसका ये तीसरा सब टॉपिक है। ठीक है, पहले हमने आदात के सिलसिले देखे, फिर अशकाल के सिलसिले, अब अलामतों के सिलसिले सीरीज देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अलामतों के सिलसिले कैसे होते हैं, क्या होते हैं और इन पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, ये हम इस यूनिट में देखेंगे। क्योंकि ये जो सीरीज़ वाला चल रहा है, सिलसिले वाला चल रहा है टॉपिक, तरतीब पहचानना ये जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत अहम है इस एतबार से कि इस पर मुख्तलिफ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और स्कॉलरशिप में ख़ास तौर से, चूँकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसमें पूछे जाते हैं कुछ सवालात, तो इस पर ज़रूर होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बातें हमारे लिए बहुत अहम है। यहाँ पहले देखिए क्या होता है इसमें, तो तरतीब पहचानो इस किस्म के सवालात में जो है कुछ अलामतें या अलामतों का एक ग्रोह एक मखसूस तरतीब में जो है दिए होते हैं। क्या होते हैं, मखसूस तरतीब में अलामतें दी जाएगी और उनका ग्रुप दिया जाएगा, हमको जो है पहचाना होगा। इनमें एक रुकन नहीं होता, उस सिलसिले में उन जो है ग्रुप में एक रुकन की जगह खाली रहेगी, उसकी जगह सवालिया निशान दिया हुआ होता है। उस सवालिया निशान की जगह आने वाली अलामतों के ग्रोह का तयन करके उस ग्रोह के मुतबादिल के नंबर के दायरे को रंग करना होता है या सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमको अलामतों का सिलसिला दिया जाएगा, बीच में एक जगह खाली रहेगी, मुख्तलिफ ग्रोह दिए जाएंगे और एक जगह खाली रहेगी, वहाँ सवालिया निशान दे देगा और कहेगा कि अब इसमें जो है कौन सा जो है मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमको ताल्लुक़ पहचानना होता है। जिस तरह से हम जो है पिछली शक्लों में ताल्लुक़ पहचान कर रहे थे, इसमें भी वैसा होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चीज़ अलग होती है। इसमें हमको हरकत देखना पड़ती है, चीज़ों की जो सिंबल्स है उनकी हरकत देखना होती है कि कौन सी हरकत कर रहे हैं, वो हरकत करते हैं, वो तब्दील होते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, तो किस तरह की वो हरकत कर रहे हैं। आए ये कि वो जो है दाएं जानिब हरकत कर रहे हैं या बाएं जानिब हरकत कर रहे हैं, इस बात को हमको जो है समझना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक बात का भी ख्याल रखना होता है कि जो ग्रोह दिए जा रहे हैं, जो ग्रुप हमको दिए जाएंगे अलामतों के, सवाल में 3-4 ग्रुप दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है जो खाली जगह में हमको सही ग्रुप का इंतखाब करना पड़ता है। तो वो जो ग्रुप होते हैं तो हो सकता है कि उसमें कभी अलामतों की तादाद बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। उस पर भी हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्या इसमें अलामतों की तादाद बढ़ी है या कम हो गई है, और अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है और कम हुई तो कितनी कम हुई है, इस बात को भी जहन में रखना होता है। ये बुनियादी बातें हैं जिसका ख्याल हमको रखना है। अलामतों के ग्रोह नहीं दिए हो तो अलामतों की तादाद गिनकर ग्रोह बनाइए और हर ग्रोह में अलामतों की तरतीब लगाइए। अगर उनके ग्रुप नहीं दिए गए हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, उनके ग्रुप बनाने पड़ते हैं और फिर उनको सही तरतीब देकर अपने सही जवाब की तरफ बढ़ना होता है। तो ये सब काम अभी हमको इस टॉपिक के ज़मन में करने हैं। आप बोलेंगे आप कैसे करेंगे, तो अभी हम सवालात हल करेंगे। सवालात हल करने में हमको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो बातें शुरू में दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, हिदायतें दिए हुए, तो उन हिदायतों को, उन बातों को हम सवालात हल करते वक्त में अप्लाई करेंगे, उसको अमल में लाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सवालात। चलिए यहाँ से ठीक है, यहाँ से हम सवालात शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, सवाल दिया हुआ, झेल में दी हुई अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह अलामतों का कौन सा ग्रोह आएगा। देखो यहाँ पर अलामतों के ग्रुप दिए हुए हैं, अलामतों के जो है ग्रुप दिए हुए हैं। ये वाली जो शक्ल है ये एक्स्ट्रा में आ गई है ना, इधर से ये जो ये नहीं शामिल है इसमें, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये जो अलामत नहीं है, बल्कि यहाँ कौन सी जो है आएगी, कौन सा ग्रोह आएगा, हमको ये पता लगाना है। तो देखो यहाँ पर सवाल पर गौर करेंगे तो हम जो है इस बात पर पहुँच जाएंगे कि सवालिया निशान की जगह कौन सा आएगा। ठीक है, इसको जहन में मतलब अभी। हाँ, इधर देखिए आप कि यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है, PBD, ये दरअसल में अलामतों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं,
अलामतों के तौर पर। आपका जवाब आया है क्या? हाँ, चलो आपका भी जवाब पहले आना चाहिए, ठीक है। ये फिर यहाँ देखो, यहाँ एक तरह की तब्दीली हो रही है, लेकिन उस तब्दीली को समझना ज़रूरी है। किस तरह की तब्दीली हो रही है कि ये जो अलामतें हैं यहाँ एक एक मर्तबा ली गई हैं, ठीक है। फिर वो अलामतें यहाँ दो दो मर्तबा ली गई है, ठीक है, दो दो मर्तबा ली गई है। वही अलामतें यहाँ तीन तीन मर्तबा ली गई है। कितनी मर्तबा ली गई है? तीन तीन मर्तबा ली गई। तो जाहिर सी बात है, जब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अलामतें चार चार मर्तबा ली जाएगी। अब देखो कहाँ है चार मर्तबा, तो यहाँ ये चार मर्तबा, लेकिन ये एक ही मर्तबा है और ये चार मर्तबा। इसका मतलब ये हमारा जवाब नहीं है। ये तीन तीन चार और तीन, इसका मतलब ये भी हमारा जवाब नहीं है। ये चार, ये चार और ये चार, इसका मतलब ये है कि बराबर चार चार मर्तबा आया है, तो इसका मतलब ये हमारा जवाब है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा जवाब होगा। बात समझ में है आपको? यहाँ पहली स्टेप में एक एक मर्तबा अलामतें आ रही है, दूसरी स्टेप में दो दो मर्तबा आ रही है, तीसरे में तीन तीन मर्तबा आ रही है, तो चौथे स्टेप में जाहिर सी बात है वही चीज़ पेश नज़र होगी, वो चार चार मर्तबा आएंगी, तो ये जवाब बनेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। हाँ, अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह हमको पहचानना है, वो सवालिया निशान दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत आसान सवाल है। इसमें भी देखिए, जब आप इस सिलसिले पर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह की तब्दीली आ रही है। वही इजाफा हो रहा है, एक यहाँ पर एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, तो क्या आएगा सवालिया निशान की जगह? ऑब्वियसली पाँच आएगा भाई, इतना आसान तो सवाल है ये। तो ये कितना आएगा? पाँच। बाकी में कम ज़्यादा तादाद है, तो ये पाँच जो है वहाँ पर आएगा। कितने नंबर का ऑप्शन है? तीसरे नंबर का ऑप्शन, ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। कभी कभी इस तरह के सवाल दे देंगे, कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा, और लेकिन वो थोड़ा सा गौर करने पर आसानी से हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ अब जो है कुछ अलामतें दिए का सिलसिला है, यहाँ पर कुछ अलामतें हैं और उनके दरमियान में हमको जो है सवालिया निशान की जगह क्या आएगा ये समझना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये जो अलामतें हरकत कर रही है वो किस तरह से हरकत कर रही है। आपको दिख रहा है क्या हरकत कर रही है? ये ऐसा नहीं दिखेगा, भागते हुए नहीं दिखेंगे आपको, दौड़ते भागते टीवी में जिस तरह से दिखती है कि भाई इधर उधर भाग रहे, तो वैसा नहीं दिखेगी आपको। इसको हमको ऐसा समझना पड़ेगा किस तरह की हरकत हो रही है इसमें, क्योंकि यहाँ और यहाँ में कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। चलो बताओ आप क्या क्या चेंज हो रहा है? बोलो जवाब। आपका जवाब आया क्या? चलो अब अपने जवाब पर हम आते हैं, ठीक है। इस पर पहले हम गौर करते हैं और इस पर गौर करते हैं। इन दोनों पर गौर करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ मुसल्लस पहले नंबर पर है, और जब वो इधर आ रहा है तो वो तीसरे नंबर पर चला गया, ठीक है। दायरा दो नंबर पर है, और ये जो अलामत है ये तीसरे नंबर पर है। तो दायरा इधर आ गया पहले पे, वो इधर आ गई। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्कल जो है ये अलामतें अपनी जगह बदल रही। इसने यहाँ जगह ले ली, ठीक है, यहाँ आ गई, तो इसका मतलब ये खुद ब खुद इधर से रख गए, यानी मुसल्लस यहाँ आ गए, ठीक है। देखो ये यही चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? ये दायरा इधर से रख गया, ठीक है, तो ये दोनों इधर आ गए। अब क्या होगा? ये अलामत उधर जाएगी। कनेक्शन समझ में आया? ये जो है ये अलामत इधर जाएंगी तो क्या होगा? एक्स इधर आ जाएगा, दायरा यहाँ रहेगा, और ये मुसल्लस, ये वाला हमारा जवाब है। कहाँ है ये एक्स? हाँ, ये दायरा और मुसल्लस, ये हमारा जवाब है। बात समझ में आई? थोड़ा बस हमको क्या करना है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाना है, जोर डालना है, समझने की कोशिश करना है, तो हम आसानी से इसको इंशाल्लाह समझ लेंगे। कोशिश करना पड़ेगी लेकिन है, लेकिन गलती मत करना इसको समझने में। इसका कनेक्शन समझना ज़रूरी है और बनाना उसको वहाँ पर कि किस तरह से वो पहुँच रहा है। तो पहली अलामत ये होंगी, दूसरी अलामत, तो आप अच्छे से सही वो कर लेंगे। लिख लेना है या उसको ड्रॉ कर लेना है हल्का सा, ठीक है। अगले सवाल पर हम आते हैं। चलो फिर अब इसको देखकर जवाब आपका पहले आना चाहिए। यहाँ क्या है? यहाँ भी मुख्तलिफ अलामतों के सिलसिले हैं,
और उसमें हमको जो है जवाब पहचानना है। यहाँ देखो हम इस पर पहले गौर करते हैं क्या चेंज आ रहा है ना, क्या चेंज आ रहा है। दायरे यहाँ पर है और वो दायरे बीच में आ जा रहे है ना, दायरे बीच में आ रहे हैं, मुसल्लस आगे जा रहे हैं। हाँ इधर इधर एक चीज़ है, ये क्या हो रहा है, ये जो है ये जो बॉक्सेस है ये अलामत है वो इधर आ जा रही है। देखो ये बॉक्सेस इधर आ गए तो मुसल्लस और दायरा बीच में आ गए, ठीक है। फिर ये जो मुसल्लस है ये इधर आ जाएगी बॉक्सेस के बाजू में, ठीक है, यहाँ आ जा रहे। इस तरह का मोशन हो रहा है उनमें। जो तीसरे नंबर पर आ रही है वो इधर पलट जा रही है, ये तीसरे नंबर पर है तो वो यहाँ पलटेगी। इसका मतलब क्या होगा, बॉक्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। बॉक्स के बाद क्या है, मुसल्लस यहाँ आ जाएंगे और दायरे जो है इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब वो वाला जवाब कहाँ है, दायरे पहले नंबर पर, फिर मुसल्लस, फिर ये हमारा जवाब आ गया है। समझ में आ रहा है, इसका रब्त समझ में आ रहा है आपको, बहुत आसान है ना। किस तरह की उसके अंदर हरकत हो रही है ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। जब उसकी हरकत हमने समझ ली है तो हम आसानी से जवाब को पा जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो पानी पियो। आप बोलेंगे पानी क्यों पिला ले रहे हैं हमको, अच्छा दिमाग चलेगा आपका तेज, थोड़े थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहने वाला वैसा है। हाँ यहाँ देखो अगले सवाल पर आ जाओ। हाँ यहाँ देखो ये सिलसिले पर हम गौर करते हैं, ठीक है। ये सिलसिले पर हम गौर करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ मुसल्लस पहले नंबर पर है, वो उधर चला गया। ये जोड़ी जोड़ी से है, ये जोड़ी जोड़ी से है, मुरब्बा मुसल्लस जोड़ी से और ये जोड़ी से। देखो हर जगह ये जोड़ी से है ना, जोड़ी जोड़ी से है। तो क्या क्या हो रहा है, ये दोनों इधर चले गए, ये दोनों इधर चले गए यहाँ पर। फिर जो पहले नंबर पर आ रहा है वो इधर चला जा रहा है। ये दोनों यहाँ पहले नंबर पर थे, इधर आ गए ये दोनों, फिर ये दोनों इधर आ गए, यहाँ पर दिखाई दे रहे। फिर ये दोनों जो हैं इधर चले आएंगे पहले नंबर पर, तो क्या होगा, फिर स्टार और दायरा इस तरह से आएगा, है ना। तो कौन सी शक्ल हो रही है फिर वो, ये वाली होगी शक्ल, ठीक है। क्योंकि दो जो पहले नंबर पर आ रहा है वो उधर चला जा रहा है, जो पहले नंबर पर जोड़ी आ रही है वो उधर चली जा रही। तो इसी तरह से ये जोड़ी भी उधर चली जाएगी और हमारा जवाब हमको हासिल हो जाएगा। समझ रहे क्या, क्लियर हो रहा है ना। ये इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस इसके रब्तों को समझना है, किस तरह की उसके दरमियान हरकत हो रही है, उसकी हरकत को वो किधर हट रहे हैं, सरक रहे किधर, ये देखना है, ठीक है। कौन सी तरतीब में सरक रहे हैं। आपके जवाब भी बराबर आ रहे हैं क्या, आपको पहले जवाब तलाश करना है, ठीक। चलो अगले सवाल में आपका जवाब पहले आना चाहिए। हाँ यहाँ देखो आपका जवाब तो अब जल्दी से आ जाना चाहिए। क्या है यहाँ पर सवाल पर हम उसकी तरतीब पर गौर करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखो जमा जमा, सवालिया निशान, फिर तकसीम तकसीम, ठीक है। तो इसमें एक ख़ास बात दिखाई दे रही है आपको, देखो शायद आपने भी उसको कैच कर लिया हो। तो वो क्या है कि सवालिया निशान जो है वो बीच में ही है, सवालिया निशान तीनों जगह बीच में ही है। इसका मतलब उस जवाब में भी सवालिया निशान जो है बीच में आएंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, बीच में ही आएंगे। अब इनके दरमियान क्या हो रही है चेंज, वो अपनी जगह अपोजिट डायरेक्शन में बदल दे रहे। यहाँ इधर जमा इधर की तरफ में है, लेफ्ट साइड में है, तो वो राइट साइड में, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में एक्सचेंज हो गया। फिर यहाँ देखो यहाँ राइट साइड में था तो वो आ गया लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड वाला था वो आ गया राइट साइड में। तो अब ये राइट साइड में है तकसीम, तो वो किधर आ जाएंगी, लेफ्ट साइड में आ जाएंगी। और जमा जो है लेफ्ट साइड में है तो वो किधर आ जाएंगी, राइट साइड में आ जाएगी। वो जवाब आ गया हमारा। और वो जवाब कौन सा है, ये जवाब है, जवाब आ गया है। ये तो हो ही नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, उनमें से गौर करना था सिर्फ आपको, ठीक है। समझ में आया ना आपको, हाँ मज़ेदार है वो, ऐसे सवाल हल करने में मज़ा भी आता है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पर आ जाते हैं।
चलो आप इस शक्ल को देखो और जवाब आप लाएंगे पहले। आगे जवाब नहीं आया अभी तक। अरे बाबा अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना, इतनी देर क्यों लग रही है? किधर गिर रही है शक्ल देखो, ए धड़ाम से गिरी, ये शक्ल गिरी धड़ाम से इधर। आवाज नहीं आई, मगर आवाज नहीं आई, धड़ाम से गिरने की आवाज नहीं आई। ये शक्ल जो है इधर देखो, ये मुसल्लस है वो इधर की तरफ गिरा, टूटा नहीं, अच्छा हुआ। फिर ये जो मुसल्लस है तो वो भी इधर की तरफ गिरेगा ना, तो कैसा हो जाएगा वो? इधर की तरफ जब गिरेगा तो वो होगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो उसके अंदर जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, है ना, उधर की तरफ गिरेगा और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा तो कौन सी शक्ल आएगी? ये तो नहीं आएगी, ये भी नहीं, इसमें नीचे है, ये आएगी शक्ल, है ना। उसकी जो हरकत है उधर की तरफ गिरेगा। सच में नहीं गिर रहा है, वो हरकत कर रहा है, ठीक है। वरना आप बोलेंगे ऐसा गिरा, ऐसा कैसा गिरा भाई, वो तो उधर की तरफ में हरकत किया उसने, ठीक है। चलिए, ये गिरने पड़ने की बात है ना, बीच में नहीं आने में। चलो, बातें बातें बातों से बातें। ये सवाल या निशान की जगह क्या लाते आप? कोई भी अंदाज़ा टिक कर देते क्या? एक आध सोच रहे हैं, एक आध दिल से भी लगा दो ना। अरे सब दिल से ही लगा रहे अपन, है ना, दिल और दिमाग से। अब देखो क्या आएगा जवाब। तो अब इसके दरमियान तरतीब को समझ लेते हैं हम। इसमें तो चांद मियाँ भी है, आधे चांद है ना, चांद है इसमें, आधा आधा दायरा। यहाँ देखो ये शक्ल जो है, हाँ समझ में आ गई बात। देखो ये जो है ये यहाँ पर है, ये आएगा इधर इसके बाजू में, देखो आ गया इसके बाजू में, ये शक्लें सरक गई और ये आ गया उसके बाजू में, यानी जो इधर के पहले नंबर का है वो इधर। अब यहाँ से ये आ जाएगा इधर, ये आ गया इधर पहले नंबर पर और बाकी की तीनों शक्लें उधर सरक गई। तो फिर क्या होगा? दायरा आ जाएगा इधर। तो 1 नंबर पे दायरा, 2 नंबर पे मुसल्लस, 3 नंबर पे आधा दायरा और 4 नंबर पे ये शक्ल है, ठीक है। आ गया जवाब हमारा। बोलो आप कौन सा आता? तो सर बात चुकी के सही है? हाँ सही है। इतने लकीरें इधर उधर हो जाती मेरी, कभी कभी एडजस्ट करना। तो ये जो है आ गया हमारा जवाब। कौन सा है? ये है हमारा जवाब। हमारा जवाब आ गया है भारी, ठीक है। चलिए जवाब आ गया हमारा। अगले सवाल पर हम आते हैं। यहाँ कुछ अलामतें दी हुई है और उन अलामतों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, समझना है। क्यों पड़े अलामतों के पीछे इतना, सिर्फ समझो उसको। अब यहाँ क्या चेंज आ रहा है ये देखो। हाँ देखो तार जुड़ गया, कनेक्शन देखो यहाँ पर कि ये और ये जो अलामतें हैं दो, ये अपनी जगह से नहीं बदल रही हैं, ये अपनी जगह पर कायम हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जवाब गलत, ये वाला भी गलत, तो इसे ही वो तो एक ही इसमें हमारा जवाब आ गया। अभी तो हमने बीच की शक्लों पर गौर भी नहीं करे। समझ में आ रहा है? ये दोनों अपनी जगह नहीं बदल रही है तीनों में, तो इसका मतलब ये 3 खुद ही गलत हो गए, वो सही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जो हो रहा है, ये बीच की शक्लों ने अपनी जगह चेंज कर दी है। दायरा जो है लेफ्ट साइड में था वो आ गया राइट साइड में, मुसल्लस जो राइट साइड में था वो आ गया लेफ्ट में, है ना, एक्सचेंज कर रहे हो अपनी जगह, ठीक है। तो यहाँ जो है दायरा लेफ्ट साइड में वो हो जाएगा राइट साइड में, और मुसल्लस जो है राइट साइड में तो आ जाएगा लेफ्ट साइड में। आ गया हमारा जवाब। क्या हुआ? हमारा जवाब आ गया है। चौथा ऑप्शन जो है हमारा जवाब है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले सवाल पर। क्या होगा मियाँ यहाँ पर? इस सवाल का मैं क्या करूँ? जवाब दो, क्या करेंगे? ठीक है, चलो जवाब दो। इसमें क्या चेंज हो रहा है ये देखो।
स्टार यहाँ पर है, स्टार, और वो जा रहा है यहाँ पर। इसमें एक चीज़ है, थोड़ा गौर करेंगे तो ये और ये शक्ल जो है ये अपनी जगह नहीं बदल रही है। देखो यहाँ पर ये शक्ल जो है अपनी, ये जो अलामतें हैं दोनों, ये अपनी अपनी जगह नहीं बदल रहे। जगह सिर्फ दो अलामतें बदल रही है। कौन कौन सी दो अलामतें बदल रही है जगह? देखो ये एक स्टार है और ये अपनी जगह बदल रहे हैं। ये यहाँ है बीच में, तो वो इधर आ गया यहाँ पर, और स्टार उधर चल गया। यहाँ स्टार इधर है तो कहाँ चला जाएगा? बीच में। मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और ये जो है जो केतु शक्ल, स्टार कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। और ये जो शक्ल है ये क्या है भाई? ऐसा लहसुन के जैसा, हाँ ये आ गया। तो ये आ गए हमारा जवाब। अब उसको ढूंढो ना, फिर वहाँ लिख करके कुछ चुप हो जा रहे अपन, है ना। चुप चुप चुप। हाँ ये जो है, फिर स्टार, फिर ये आ गया जवाब। क्या हुआ? जवाब आ गया। आपने इतने लकीरें मत करना, नहीं तो वो मिटाना पड़ेगा आपको। ये इसमें तो आसानी से मिट जाता, आपने मत ऐसा करना है, वरना आपकी बहस ख़राब हो जाएगी। आ गया हमारा जवाब। इसके बाद शायद मेरा ख्याल है आखिरी सवाल था ये। हाँ ये आखिरी सवाल था। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसा मत करो, अभी हमको बहुत मेहनत करना है, और ठीक है, बहुत मेहनत करना है, आगे बहुत ज़्यादा जो है स्टडी करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लीड करना है ना। रीड एंड लीड सुने होंगे ना आपने। चलो बातें बंद करो। तो हमने अपना टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट किया, और ये जो है तीसरा सब टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी एक सब टॉपिक बाकी है, वो इंशाल्लाह इसके बाद हम लेंगे, फिर हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तकरीबन इंशाल्लाह 50% सिलेबस हमारा मेंटल एबिलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर रहेंगे 3 से 4 यूनिट बाकी, इंशाल्लाह हम इसके बाद लेते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।